everyone. Class 7th. So I will start the chapter 10, Throwing a Tree. Throwing a Tree, Thomas Harding. Written by Thomas Harding. Throwing a Tree. Throwing मतलब क्या है? Throwing a Tree, इसका चैप्टर के नेम का मतलब क्या है? इसका नेम का मतलब ये है कि जो ट्री को काट कर फेंक देना. कट ट्री, कि ट्री को काट कर फेंक देना. ठीक है, इसके चैप्टर का नेम का मतलब वो है. सो फर्स्ट, दिस पोइम डिस्क्राइब्स हाउ अ ट्री दैट इज 200 years old is began cut down with 2 hours by 2 woodcutters. वो कह रही है कि ये पोइम की डिस्क्राइब का मतलब क्या है. लेकिन इस पोइम की जो मतलब है उसका मतलब क्या है कि जो 200 साल पुराना ट्री है उसे सिर्फ और सिर्फ 2 घंटों में 2 वुड कटर्स काट देते हैं. ठीक है, मतलब इतना पुराना ट्री, इतना ज़्यादा पुराना ट्री, उसे सिर्फ 2 घंटे लगते हैं, क्योंकि उसे 200 साल लग जाते हैं इतना बड़ा होने में. ठीक है, कि उसे 200 साल लग जाते हैं और काटने में 200 आवर्स. सिर्फ 2 वुडकटर्स काट देते हुए फिर 2 घंटे में. इसका मतलब कि यही है कि हमें कोई भी चीज़ को बनाने के लिए कितना टाइम लगता है और उसे सिर्फ तोड़ने में, ख़राब करने में सिर्फ 1 मिनट नहीं लगता. सो स्टार्ट द पॉइंट. The 2 executioners stalk along over the knolls, bearing 2 axes with heavy heads shining and white, and a long lip to handle sawtooth for cutting great bowls. अब वो कह रही हैं कि 2 एक्सिक्यूटर्स होते हैं. एक्सिक्यूटर्स मतलब 2 आदमी. ठीक है, इस पोइम में इसका इस्तेमाल इसलिए किया गया है. वो कह रही हैं कि 2 वुड कटर्स जो ट्री को मारने वाले हैं. ठीक है, 2 वुड कटर्स एक्सिक्यूटर्स. ठीक है, स्टॉक अलॉन्ग. स्टॉक मतलब वो 2 एक्सिक्यूटर्स तुरकर जा रहे हैं ट्री की तरफ. नॉल्स मतलब स्मॉल हिल्स, छोटी पहाड़ियाँ, मतलब कि वो छोटी पहाड़ियों से होकर ट्री के पास जा रहे हैं, उसके पास जा रहे हैं. ठीक है, मतलब कि उनके पास 2 कुल्हाड़ी से हैवी हेड्स, मतलब कि ये जो होते नहीं है, ये इससे कह रही हैं कि वो बहुत भारी हैं. उनके से अगर कोई भी मेटल ले लो वो धूप में शाइन करती है, तो वो यही यहाँ पर शाइनिंग का वर्ड मतलब यही इस्तेमाल किया गया है कि ये जो चीज़ है इसका ये शाइन कर रही है. एंड वाइड मतलब कि बहुत तीखी है. एंड अ लॉन्ग लिम्ब टू हैंडल sawtooth फॉर कटिंग ग्रेट बॉल्स. अब वो कह रही कि एक सौ मतलब आड़ी. ठीक है, 100 मतलब आड़ी. ठीक है, आड़ी ला लो. 100 मतलब आड़ी. वो कह रही कि उसके 2 हैंडल है, वो लॉन्ग है, लिप लॉन्ग है कि 2 हैंडल हैं उसके 100 आड़ी के, और वो बहुत मकी तीखी भी है. तो फॉर कटिंग ग्रेट बॉल्स, मतलब ग्रेट बॉल्स मतलब कि यहाँ से काटने की. ठीक, यहाँ से काटने के लिए. एंड सो दे अप्रोच द प्राउड ट्री दैट बियर्स द डेथ मार्क ऑन इट्स साइड. वो कह रहे हैं कि वो जो प्राउड ट्री उसे इसलिए कहा गया है क्योंकि वो 200 साल से है वो ट्री वहाँ पर, इसलिए उसे प्राउड ट्री कहा गया है. वो कह रहे कि जो प्राउड ट्री है उस पर एक सांप का डेथ मार्क था ऑन इट्स साइड, क्योंकि उस पर एक सांप का डेथ मार्क लग गया था कि वो मरने वाला है. ठीक है, सिग्निफाइंस लगा लो कि उस पर डेथ मार्क लग गया है, मतलब तो सिर्फ सोचा जा सकता है कि वो अब मरने वाला है. उसमें रियलिटी का मार्क नहीं लगा था उस पर, सिर्फ और सिर्फ मतलब कि उसकी मौत आने वाली थी, इसलिए डेथ मार्क ये लाइन जो है वो इस्तेमाल की गई है. जैकेट्स डॉफ्ड
Jacket stopped. They swing axes and chop away just above ground. मैं कह रही हूँ कि वो उसकी जो जैकेट्स थी उन्होंने पहनी थी, मतलब कि सर्दी का मौसम हुआ था इसलिए जैकेट्स पहनी होगी। वो कह रही कि अब उन्होंने वो जैकेट्स उतार दी और जो एक्सेस मतलब कुल्हाड़ी, जो कुल्हाड़ी को स्विंग एंड चॉप, मतलब कि जो कुल्हाड़ी है वो ऐसे हवा में उछालते हैं और फिर यहाँ पर मारते हैं। ठीक है, मतलब क्या होगा कि जो कुल्हाड़ी को वो मार ऐसे करेंगे। ठीक है, मतलब कि वो ऐसे इसको स्विंग करेंगे, ऐसे लेकर आएंगे, मतलब कि इसका मतलब वो झूल रही है, स्विंग कर रही है। ठीक है, इसलिए इसे स्विंग लिखा गया। एंड चॉप मतलब कि वो इसे मार रहे हैं, चॉप कर रहे हैं, काट रहे हैं। ठीक है, वे जस्ट अबोव ग्राउंड मतलब कि वो गिर जाए इसलिए। एंड द चिप्स फ्लाई about and lie white on the moss and fallen leaves। मतलब कि वो कह रहे हैं उसके चिप्स फ्लाई कर रहे, उड़ रहे हैं, मतलब कि ये जो ऐसे छिलके नहीं लगे होते, जो बहुत पुराना ट्री है आपने देखा ही होगा, उस पर छिलके लगे होते हैं, पुराने ट्री पर छिलके लगे होते हैं, जो वो उसकी बात कर रहे हैं कि वो ऐसे जब मारते हैं तो वो गिरते हैं और गिर कर वो मॉस पर गिर रहे हैं। मॉस एक छोटा सा ऐसे छोटा सा ग्रास होता है, ग्रास होता है। ठीक है, एंड फॉलन लीव्स, लेकिन इसके जो रुख के जो पत्ते होते हैं वो भी झड़कर गिर रहे होते हैं उस मॉस के ऊपर। नाउ नेक्स्ट पेज। Till a boat deep cache in the bag is hewn all the way round। मतलब कि वो कह रही हैं कि उस जो वो होता है ट्री, उसको चारों तरफ से वो बाकी मार रहे हैं, काटा जा रहा है उसके चारों तरफ से। ह्यूमन मतलब कि काटा जा रहा है चारों तरफ से। And one of them tries to hook upward a rope which at last he achieves। मतलब कह रही है जो एक उनमें बंधा होता है, जो एक होता है वो जो अपनी रोप होती है, रस्सी होती है मोटी, जब काट रहे होते हैं तो उसके जो ट्री होता है उसके ऊपर सबसे ऊपर टॉप पर जो रोप होती है, मोटी रस्सी होती है, उसे बांध दिया जाता है ताकि वो जब गिरने वाला हो तब हम उसको खींच कर जिस तरफ और गिराना हो उस तरफ गिरा लें। ठीक है, तो वो ट्राई करता है रोप को वहाँ मतलब कि डालने का वहाँ पर, और वो इसमें अचीव हो जाता है, मतलब कि वो उसमें जीत भी जाता है, उसे डाल देता है। ठीक है, नाउ द सॉ देन बिगिंस टिल द टॉप ऑफ द टॉल गैंस शिवर्स। वो कह रही है कि जो द सॉ देन बिगिंस, कि जो सॉ आरी होती है लास्ट में, अब वो कुल्हाड़ी को छोड़कर आरी पर आ गए हैं, आरी पर। ठीक है, सो मतलब आरी मैंने आपको बताया था, आरी पर, और उस आरी को दोनों तरफ से खींच रहे हैं, देखिए उस आरी को वो काट रहे हैं उससे। ठीक है, द शिवर्स आर सीन टू ग्रोन greater which each cut than before। The edge out the saw tongue the rope but the tree only quivers। And the kneeling and swing again, they step back to try pulling once more। वो कह रही हैं कि अब उसे ट्री थोड़ा सा ना झूलने लग गया है, बाकी सिर्फ ऊपर से जहाँ पर रोप बंधी हुई है वहाँ पर, अब वो कह रहे हैं सिर्फ झूल रहा है, ऊपर से जहाँ पर रोप बंधी हुई है वहाँ से अब झूल रहा है, क्योंकि इसमें से झूलना, वहाँ से झूल रहा है, थोड़ा झूल रहा है, लेकिन फिर भी वो गिर नहीं रहा है। अब वो कह रहे हैं कि अभी वो फिर से स्विंग कर रहे हैं, स्विंग कर रहे हैं, मतलब कि आरी से काट रहे हैं अगेन, और वो पीछे जाकर जो रस्सी है उसे खींच रही है। ठीक है, सॉरी रोप को नहीं खींच रहे, सेविंग को खींच रहे, मतलब कि उसे आरी से ऐसे खींच कर काट रहे हैं। ठीक है, देन लास्टली द लिविंग मेस्ट फर्दर स्वेस विथ अ शाउट। Job and I rush aside, reach the end of its long staying powers. The tree crashed downward,
it shake all its neighbors throughout. And 200 years steady growth has been ended in less than 2 hours. अब मतलब वो कह रही है कि जो ट्री है, लास्टली जो ट्री है बहुत ज़ोर से झूल रहा है, बहुत ज़्यादा झूल रहा है क्योंकि वो गिरने वाला है, इसलिए बहुत ज़ोर से झूल रहा है और बहुत अजीब मतलब आवाज़ आ रही है, बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही है। जॉब एंड आइक, वो जो दो बंदे थे उनका नेम है, एक का है जॉब और एक का है आइक। वो अब रस्सी को अपनी पावर से रस्सी को अब खींच रहे हैं जिस तरफ घुराना है, और जो उस ट्री की पावर है वो अब ख़त्म हो चुकी है। जो वो बड़े चिर तक रहना चाहता था, वो अब उसकी पावर थी जो ना गिरने की, वो अब ख़त्म हो चुकी है और अब वो गिरने वाला है। ठीक है, द ट्री क्रैश डाउनवर्ड्स, मतलब वो गिर गया है और इतनी जोर से गिरा है ना कि उसके जो नेबर्स थे वो भी मतलब कि गिर गए थे, मतलब कि वो भी मतलब कि हिलने लग गए थे। अब अगर कोई चीज़ गिरती है तो जो धरती माँ होती है कि जो ज़मीन होती है वो भी हिलती है। ठीक है, अर्थ भी हिलती है जब अगर अब ट्री गिरता है तो। एंड वो कह रही है कि 200 साल पुराना जो इसने इतना बड़ा मतलब कि किया था, उसको 2 घंटों में ही गिरा कर मार दिया। ठीक है, अब ये नीचे दिया हुआ थॉमस हेडी का वॉज एन इंग्लिश पोएट एंड नॉवेलिस्ट, इंग्लिश फेमस नॉवेलिस्ट थे। ठीक है, थॉमस हेडी पोइम्स लिखते थे, नॉवेलिस्ट थे। ठीक है, छोटी स्टोरीज भी लिखते थे, इंग्लिश पोएट थे वो। ठीक है, और बाय स्टूडेंट्स भी मिलेंगे। ठीक है।